बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया चाइना फौजी कमांडर्स की बातचीत। राजनाथ ने कहा पड़ोसी मुल्क जानबूझकर तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। सीज़फायर के बावजूद नागोर्नो काराबाख में लड़ाई। आर्मीनिया अज़रबैजान डिफेंस मिनिस्टर्स की मॉस्को में मुलाकात। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस ने की इस्राएली वजीर आजम से बातचीत। खित्ते की सूरत हाल पर गौर। दोहा बातचीत के दरमियान अफगान फौज के ऑपरेशन में 70 तालिबान हलाक। बांग्लादेश में रेप पर सजाए मौत का कानून, अवामी दबाव कारगर साबित हुआ। ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन मुश्किल में, वक्त निकलता जा रहा है। मेदक में अमरीकी सदर के लिए व्रत रखने वाले किसान की मौत। इंग्लैंड में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां। ब्राजील में मरने वालों की तादाद 1.5 लाख हो गई। इंडिया में मुसलसल चौथे दिन 9 लाख से कम एक्टिव केस। हिमाचल सीएम पॉजिटिव। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स ने जीता इकोनॉमिक्स का नोबेल इनाम। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बारे में बातचीत की। क्राउन प्रिंस ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने इलाके में अमन के इम्कानात और आपसी ताल्लुकात को मजबूत करने के बारे में बातचीत की। इस मौके पर नेतन्याहू ने क्राउन प्रिंस को इसराइल दौरे की दावत दी। हाल ही में यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे, जिससे फलस्तीनी काफी नाराज हैं। इसराइल के एक फौजी अड्डे में इसराइली सिपाही आपस में लड़ पड़े, जिससे 21 फौजी जख्मी हुए। ये सिपाही एलीट फोर्स से ताल्लुक रखते हैं। कई फौजियों को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद नागोर्नो काराबाख के इलाके में लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया है। पिछले हफ्ते मॉस्को में आर्मीनिया और अज़रबैजान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिससे इत्तेफाक किया गया था कि सीज़फायर किया जाए। पिछले कुछ दिनों की लड़ाई में अब तक 500 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जिनमें 60 सिविलियंस हैं। इस दौरान मॉस्को में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दोबारा एक मीटिंग हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने कहा कि उन्हें यकीन है कि दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स के दरमियान बातचीत के नतीजे में सीज़फायर पर अमल को यकीनी बनाया जाएगा। रशिया की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि यह बहुत अहम है कि आर्मीनिया और अज़रबैजान की फोर्सेस नागोर्नो काराबाख में सीज़फायर का एहतराम करें। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हुकूमत ज़मीनी सतह पर तमाम हालात पर नजर रखे हुए। मॉस्को में दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का नतीजा फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका। इस दौरान ताज़ा झड़पों में सिविलियंस के जद में आने की खबरें भी मिल रही हैं। कई इलाकों में फायरिंग की आवाजें गूंज रही हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि मुल्क की सिक्योरिटी सबसे अहम है। उन्होंने एक फौजी तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। सिपाहियों से खिताब में उन्होंने कहा कि हमें बाज़ मुल्कों की जारहाना सरगर्मियों पर नजर रखनी चाहिए। तुर्की ने मेडिटेरियन के इलाके में अपने एक जहाज को तैनात कर दिया, जिससे ग्रीस काफी नाराज है। पहले से ही दोनों मुल्कों के बीच तुर्की की ड्रिलिंग की सरगर्मियों की वजह से तनाव पाया जाता है।
बांग्लादेश में पीर को रेप पर सजाए मौत का कानून मंजूर कर लिया गया। पिछले दिनों मुल्क में कई जिनसी हमलों और रेप के वाकयात पर जबरदस्त एहतजाज किया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद लोग काफी गजबनाक हो गए थे। वजीर आजम शेख हसीना पर भी इस सिलसिले में सख्त कानून बनाने के लिए काफी दबाव था। मंगल को सदर जमहूरिया के दस्तखत के साथ इस कानून को लागू किया जाएगा। इससे पहले रेप पर ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा दी जाती थी। अफगानिस्तान की फौज ने हेलमान सूबे में लड़ाई के दौरान 70 से ज्यादा तालिबान को हलाक कर दिया और एक मकामी लीडर को गिरफ्तार कर लिया। यह वाकया एक ऐसे वक्त पेश आया जब दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कई दहाओं से जारी लड़ाई को खत्म करने के लिए बातचीत हो रही है। इस ऑपरेशन के दौरान कम से कम 7 सिपाही भी हलाक हुए। फौजियों ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 71 तालिबान हलाक हुए। इंडिया और चाइना के दरमियान फौजी सतह की बातचीत का 7वां दौर हुआ। कई महीनों में दोनों मुल्कों के बीच ईस्ट लद्दाख में तनाव पाया जाता है। बातचीत दिन के 12 बजे LAC के हिंदुस्तानी इलाके में हुई। सरहद की दोनों तरफ तकरीबन 1 लाख फौजी जमा है। बातचीत के नतीजे के बारे में फौरी तौर पर कुछ मालूम नहीं हो सका। हाल ही में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ओब्रायन ने हिंदुस्तान से कहा था कि वो इस हकीकत को मान ले कि चाइना के साथ बातचीत बेकार है और चाइना को बातचीत के जरिए समझाया या मनाया नहीं जा सकता। इसके अलावा अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी कहा था कि ईस्ट लद्दाख में हिंदुस्तानी सरहद के करीब चाइना ने 60,000 सिपाहियों को जमा किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी, सियासी और सफारती सतह पर हालिया अरसे में कई मरतबा बातचीत हुई है, लेकिन इसके बावजूद तनाव कम नहीं हुआ है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि चाइना और पाकिस्तान एक मकसद के तहत सरहदी तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। उन्होंने 44 पुलों के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए ये बात कही। राजनाथ सिंह ने जिन इलाकों में पुलों का इफ्तिताह किया है उनका ताल्लुक लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर से है। ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी अहम पुल बताए जाते हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते दुनिया की गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है। मलिका फर्नीचर की क्वालिटी सर्विस के चर्चे। रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी सर्विस और कंफर्टेबल फर्नीचर के लिए सिर्फ मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद। इंडिया चाइना फौजी कमांडर्स की बातचीत। राजनाथ ने कहा पड़ोसी मुल्क जानबूझकर तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। सीज़फायर के बावजूद नागोर्नो काराबाख में लड़ाई। आर्मीनिया, अजरबैजान डिफेंस मिनिस्टर्स की मॉस्को में मुलाकात। अबुधाबी के क्राउन प्रिंस ने की इस्राएली वजीर आजम से बातचीत। खित्ते की सूरत हाल पर गौर। दोहा बातचीत के दरमियान अफगान फौज के ऑपरेशन में 70 तालिबान हलाक। बांग्लादेश में रेप पर सजाए मौत का कानून, अवामी दबाव कारगर साबित हुआ। ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन मुश्किल में, वक्त निकलता जा रहा है। मेदक में अमरीकी सदर के लिए व्रत रखने वाले किसान की मौत।
इंग्लैंड में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां। ब्राजील में मरने वालों की तादाद 1.5 लाख हो गई। इंडिया में मुसलसल चौथे दिन 9 लाख से कम एक्टिव केस। हिमाचल सीएम पॉजिटिव। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स ने जीता इकोनॉमिक्स का नोबेल इनाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस गैंगरेप एंड मर्डर मामले में सुनवाई को 2 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। इस केस की मुतासरा लड़की के घर वाले सख्त सिक्योरिटी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर खानदान ने मुतालबा किया कि सीबीआई रिपोर्ट्स राजदारी में रखी जाए। ये अरकान खानदान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पेश हुए। ये लड़ाई मत करो। देखिए, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी और पीड़ित परिवार की जो मांगे थी, जैसे हम सभी लोगों ने देखा कि जो एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक में आ रही हैं बाहर, तो ये इसको गोपनीय रखा जाए, ये हमारी प्रेयर थी। तो कोर्ट ने इसको कंसीडर कर लिया है। दूसरा है कि केस को ट्रांसफर किया जाए। तो कोर्ट का कहना है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देन आफ्टर। तो मेरा भी वही रिक्वेस्ट था कि ट्रायल जो है वो यूपी के बाहर हो, या तो दिल्ली या मुंबई में, अकॉर्डिंग टू पीड़ित जो भी परिवार है उसके तरफ से। तीसरा है जो सिक्योरिटी का, क्योंकि सिक्योरिटी आज तो स्टेट कर रहा है, कल उनका क्या होगा, तो उनको तब तक एटलीस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए जब तक ये जो केस है पूरा फाइनल ना हो जाए, अपील तक। नॉट ओनली ट्रायल, अपील तक हाई कोर्ट में भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर इसको डेथ सेंटेंस दिया जाता है तब तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जाएगा। अब बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 71 लाख से ज्यादा हो गए हैं। मरने वालों की तादाद 1,10,000 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि मुसलसल चौथे दिन मुल्क में एक्टिव केसेस 9 लाख से कम रहे। अब तक 61,50,000 के करीब वायरस से लोग मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 66,732 नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा नए केस पाए गए। एक दिन पहले वजीर सेहत हर्षवर्धन ने खबरदार किया था कि सर्दी के मौसम में वायरस तेजी से फैल सकता है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो आने वाले फेस्टिवल सीजन के दौरान त्यौहार अपने घरों पर सादगी से मनाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी भगवान या किसी भी मजहब ने यह नहीं कहा है कि त्यौहारों को धूम धड़ाके से मनाया जाए। केरला में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1,000 हो गई है। सबसे पहले केरला में ही कोविड-19 के केसेस इंडिया में पाए गए थे। हालिया अरसे में केरला और कर्नाटक के केसों में बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। वो आइसोलेशन में चले गए हैं। इससे पहले एक डेप्यूटी सेक्रेटरी कोविड पॉजिटिव हुए थे, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर का टेस्ट कराया गया। इस दौरान बेंगलोर में कोविड-19 केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और 2 महीने पहले के केसों की सतह फिर से वापस आ गई है। कोविड-19 से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सेहतयाबी के लिए व्रत रखने वाले एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसका ताल्लुक तेलंगाना के मेदक जिले से है। कृष्णा राजू नामी इस किसान को ट्रंप के कोविड पॉजिटिव आने पर सदमा हुआ था। राजू डोनाल्ड ट्रंप का फैन था। उसने पिछले साल ट्रंप की एक मूर्ति भी बनाई थी और उसकी पूजा किया करता था। बात करते हैं इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल की। इंग्लैंड में कोविड-19 के केसों में इजाफे के मद्देनजर 3 सतही लॉकडाउन लागू करने पर गौर किया जा रहा है। इस सिस्टम के तहत इलाकों को 3 जुमरों में बांटा जाएगा। इनमें औसत, ऊंचा और बहुत ऊंचा अलर्ट होगा। इस सिलसिले में आला ओहदेदारों के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक कोई इत्तेफाक नहीं हुआ है। लिवरपूल इलाके में 6 अक्टूबर को खत्म होने वाले हफ्ते में केसों में काफी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की सदारत में इमरजेंसी कोबरा कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया।
यूएई में 1064 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और एक मौत हुई। दुबई में एक रेस्टोरेंट को कोविड-19 उसूलों की खिलाफ वर्जी के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान दूसरे 60 इदारों पर कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी के लिए भारी जुर्माने लगाए गए। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुबई में अपार्टमेंट्स के किराए काफ़ी कम हो गए हैं। हालिया अरसे में मौशी सुस्त रवि और कोविड-19 असरात की वजह से कई अपार्टमेंट खाली हो गए हैं, क्योंकि कई लोग नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इलेक्शन मुहिम पटरी पर लाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे और अब तक ये नहीं बताया गया कि क्या वो नेगेटिव पाए गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि वो अब ठीक हैं, इस हालत में हैं कि उनसे दूसरों को इन्फेक्शन नहीं लग सकता। अब इलेक्शन के लिए काफ़ी कम वक्त बाकी रह गया। अमेरिका में 3 नवंबर को सदारती इलेक्शन होने वाले हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन से है। ब्राजील में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 1,50,000 हो गई है। ये अमेरिका के बाद कोविड-19 से होने वाली सबसे ज़्यादा मौतें हैं। अमेरिका में 2,15,000 से ज़्यादा मौतें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अमेरिका कोविड केसों और मौतों के एतबार से सबसे आगे है। पिछले हफ्ते ही ब्राज़ील के इन्फेक्शंस 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज़्यादा हुए थे। केसों के एतबार से ब्राज़ील अमेरिका और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पर है। एक नई रिसर्च में कहा गया कि कोरोना वायरस बाद सरफेसेस पर 28 दिन तक बाकी रह सकता है। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने ये बात बताई। फिलिपाइन में 3,500 से ज्यादा कोविड केस पाए गए। ये 3 हफ्तों की सबसे ज्यादा तादाद है। इकोनॉमिक्स का नोबेल इनाम कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स पॉल ब्राउन और रॉबर्ट विंसन को दिया गया है। ऑक्शन थ्योरी के सिलसिले में उनके रिसर्च वर्क के लिए उन्हें इस बावकार इनाम के लिए चुना गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुवैत के नए अमीर शेख नवाफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्विटर पर क्राउन प्रिंस बनने के लिए शेख मिशाल को भी मुबारकबाद दी। वज़ीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के पैगामात के साथ कुवैत पहुंचे। वो वज़ीर-ए-आज़म और सदर जमहूरिया की तरफ से हाल ही में कुवैत के अमीर के इंतकाल पर मौजूदा अमीर और दूसरे ओहदेदारों से ताज़ियत का इजहार करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इंडिया चाइना फौजी कमांडर्स की बातचीत। राजनाथ ने कहा पड़ोसी मुल्क जानबूझकर तनाज़ात पैदा कर रहे हैं। सीज़फायर के बावजूद नागोर्नो काराबाख में लड़ाई। आर्मीनिया अज़रबैजान डिफेंस मिनिस्टर्स की मॉस्को में मुलाकात। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से बातचीत। खित्ते की सूरत हाल पर गौर। दोहा बातचीत के दरमियान अफगान फौज के ऑपरेशन में 70 तालिबान हलाक। बांग्लादेश में रेप पर सजाए मौत का कानून। अवामी दबाव कारगर साबित हुआ। ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन मुश्किल में, वक्त निकलता जा रहा है। मेदक में अमरीकी सदर के लिए व्रत रखने वाले किसान की मौत। इंग्लैंड में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई पाबंदियां। ब्राजील में मरने वालों की तादाद 1.5 लाख हो गई। इंडिया में मुसलसल चौथे दिन 9 लाख से कम एक्टिव केस। हिमाचल सीएम पॉजिटिव। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स ने जीता इकोनॉमिक्स का नोबेल इनाम। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सुर्खियों के पेश करदा हैं